मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। ये ताजा मसला सीएम शिवराज सिंह के झुककर जनता को प्रणाम करने का। इस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस शिवराज पर वार कर रही है तो शिवराज अब हर जनसभा में झुककर जनता को अभिवादन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी शबाब पर है। जुबानी जंग तेज हो चली है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता एक दूसरे पर वार और पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अभी दल बदल, गद्दारी, वफादारी और विकास के दावों प्रतिदावों से होते हुए ये सियासत नारियल बनाम शैंपेन और जनता के अभिवादन तक पहुंच गई है। सीएम शिवराज ने पिछले दिनों मंदसौर के सुवासरा में झुककर जनता को प्रणाम किया। कांग्रेस ने इसे भी सियासी मुद्दा बना दिया। अब कांग्रेस जब अभिवादन को भी मुद्दा बनाए तो बीजेपी और स्वयं शिवराज सिंह चौहान इस पर कहां चूकने वाले हैं। मध्य प्रदेश का सियासी पारा इन दिनों उछाल पर है। हो भी क्यों ना, सूबे में चुनावी मौसम चल रहा है। उपचुनाव हो रहे हैं, वो भी 1-2 सीट पर नहीं, 28 सीटों पर। कांग्रेस अपनी खोई सत्ता पाने को बेताब है तो बीजेपी को बचाने की बेसब्री और चुनावी महाभारत में महारथी अपने जुबानी तर्कश का कोई भी तीर छोड़ने से नहीं चूक रहे। शिवराज जी को अपने जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहाँ मौका मिलेगा नारियल फोड़ देंगे और जनता को वोट बनाएंगे। ये उपचुनाव नहीं है, आम चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। नारियल हमारी संस्कृति और संस्कार है। हर पवित्र कार्य के लिए नारियल का उपयोग किया जाता है, लेकिन हम वैसे नारियल नहीं ले जाते। विकास के जो काम कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने ठप कर दिए थे, फिर से शुरू किए और केवल शिलान्यास नहीं कर रहे। अभी 13,000 सड़कों का लोकार्पण किया जो कोविड काल में बनाई। ये रोते थे कि पैसे ही नहीं है। अब हम विकास के काम कर रहे हैं तो इनको तकलीफ होती है और कुछ नहीं मिलता तो कह रहे नारियल लेके चलें। और नारियल पवित्रता का प्रतीक है। भगवान की पूजा करते हैं तब हम नारियल चढ़ाते हैं। नारियल सेवा का प्रतीक है। अब नारियल ही लेके चलता हूँ, शैंपेन की बोतल लेके तो नहीं चलता। जुबानी युद्ध में कोई भी मौका नहीं चूकना चाहता। विपक्ष को एक ऐसा ही मौका तब मिल गया जब मंदसौर के सुवासरा में चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घुटने के बल झुककर जनता का अभिवादन किया। सीएम के इस अभिवादन पर तंज कसने में कांग्रेस ने तनिक भी देर नहीं की। पूर्व सीएम कमलनाथ सबसे पहले सामने आए। नाथ ने कहा, यदि नेता जनता को झूठे सपने, झूठे सब्जबाग ना दिखाएं, झूठी घोषणाएं ना करें, झूठे चुनावी नारियल ना फोड़ें, जनता से किया अपने हर वादे को वचन समझकर पूरा करें, जनता को झूठे लच्छेदार भाषण परोसकर मूर्ख ना समझें, अपनी सत्ता लोलुपता के लिए सौदेबाजी से जनादेश का अपमान कर राजनीति को कलंकित न करें। जनहित उसके लिए सदैव सर्वोपरि हो तो जनता उसे हमेशा सराखों पर बैठाती है, अपने सर का ताज बनाती है और उसको घुटने टेकने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। कमलनाथ ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी सीएम पर वार करना शुरू कर दिया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, शिवराज को उपचुनाव में हार और सरकार जाने पर जेल जाने का डर सता रहा है, इसलिए वो जनता से सरकार बचाने की गुहार लगा रहे हैं। दिग्गी ने कहा कि ये तो शुरुआत है, 3 नवंबर तक सीएम जमीन पर लेटकर जनता से गुहार लगाएंगे। अभी तो घुटने टेके हैं। 3 नवंबर के चुनाव आते आते जमीन पर लेटकर साष्टांग करेंगे, क्योंकि वे चिंतित हैं। जैसा कि आपने वीडियो देखा था सांवेर में, उन्होंने बयान दिया था कि हमें तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि सरकार बदलनी है, खरीद फरोख्त करनी है, क्योंकि हम अगर नहीं खरीदते, सरकार नहीं बदलते तो हमको बर्बाद कर देते। कैसे बर्बाद कर देते? व्यापम के केस खुल गए थे। कांग्रेस के सवार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये संस्कारों की बात है। जिनके संस्कार ही जनता को पैरों तले कुचलने के रहे हों, वो इसे क्या समझेंगे। सीएम ने कहा, वो हमेशा कहते आए हैं, प्रदेश उनका मंदिर, जनता उनकी भगवान और वो उसके पुजारी, और भगवान के चरणों में झुकने में उन्हें हर्ज नहीं, गर्व महसूस होता है।
ये अपने अपने संस्कारों की बात है। जो कह रहे हैं उनके संस्कार है जनता को पैरों तले कुचलने के, आपातकालीन मानसिकता के लोग हैं। और हमारे संस्कार है जनता के चरणों में झुकने की। मैं तो हमेशा कहता हूँ मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं तो सदैव अपनी जनता के चरणों में शीश झुकाता हूँ, घुटने टेक के भी उनको प्रणाम करता हूँ। वो कुचलते हैं, हम प्रणाम करते हैं, वो अहंकार में चूर रहते हैं, हम अपनी जनता की सेवा करते हैं। उपचुनाव में चल रहे जुबानी वार पलटवार में कई बयानी तीर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए आत्मघाती साबित हुए हैं, जो चलाने वालों की ओर ही मुड़े हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस मसले पर भी कांग्रेस की ओर से छोड़े गए जुबानी तीरों को ये कहकर कांग्रेस की ओर ही मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को जनता के अभिवादन पर सियासत दिखती है। देखना ये होगा कि अभिवादन पर हो रही सियासत को सूबे की जनता किस रूप में लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।